दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किडनी की बीमारी किन किन कारणों की वजह से होती है। इसमें जो सबसे पहला कारण है दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल होना, उसके वजह से किडनी फेल हो रही है। तो आज के जमाने में जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं केमिकल तो रह ही रहा है, चाहे उसको पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है या प्रिजर्व के रूप में केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो केमिकल का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी किडनी फेल हो रही है। अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आप जान ही रहे हैं कि किडनी फेल हो जाती है। बहुत सारे ड्रग्स एडिक्टर हैं या जो लोग को ड्रग्स लेने की आदत हो गई है, ड्रग्स एडिक्ट करते हैं, ड्रग्स का इंजेक्शन लेते हैं, उसके वजह से भी किडनी फेल होती है। स्ट्रेस ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस, चिंता, चिंता को चिता कहा गया है। ये ऐसे ही नहीं कहा गया है कि अगर जिस इंसान के दिमाग में या उसके बॉडी के अंदर चिंता चली जाती है तो उसका बॉडी एकदम खत्म हो जाता है। जैसे चिता कैसे जला दी जाती है, ऐसे चिंता हमारी बॉडी को जला देती है। आज के टाइम पे किडनी फेल होने में इसकी भी एक बहुत बड़ा रोल है, स्ट्रेस का। तो आप स्ट्रेस से बचें। जिन लोगों को डायबिटीज बनी हुई है, लगातार डायबिटीज बनी हुई है, तो उन लोगों में हम लोग डायबिटीज को कम करने के लिए बहुत सारी एंटी डायबिटिक मेडिसिन तो दे रहे हैं। आप डायबिटीज को कम करने के लिए दवाइयां ले, माइक्रोवैस्कुलर लेवल पे, मतलब धीरे 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 आपकी बॉडी के अंदर डैमेज होते ही रहता है। आपकी बॉडी का शुगर लेवल नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद भी आप देखे होंगे कि शुरुआत एक टैबलेट से चालू हुई, पता चला कि शुगर हो गया, एक टैबलेट से चालू हुई, 2-4 साल बाद 2 टैबलेट हो जाती है, पता चलता है किडनी फेल हो गया है, तो उसके लिए अलग से दवाइयां चलती है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, मतलब डायबिटीज की वजह से जो है किडनी फेल होता है। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयां इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके डायबिटीज शुगर लेवल को तो कंट्रोल करेंगी, साथ साथ माइक्रोवेस्कुलर लेवल पे जो डैमेज हो रहा है, जो आंखों में डैमेज हो रहा है या आपकी नसें जो डैमेज हो रही हैं इसलिए हाथ पैर में जलन हो रहा है, तो उन सारी चीजों को आप आयुर्वेदिक दवाई इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं। लोग जो है नमक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी किडनी फेल हो जाती है। जो लोग दर्द की दवाइयां ज्यादा खाते हैं, NSAID जिसको कहते हैं, उसमें डाइक्लोफेनेक है, ब्रूफेन है, ऐसी बहुत सारी जो भी दर्द को खत्म करने के लिए दवाइयां हैं, उसको ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी किडनी डैमेज होती है और उससे भी किडनी की प्रॉब्लम। जो लोग पानी बहुत ज्यादा पीते हैं उसके वजह से भी किडनी फेल होती है। दोस्तों आप लोग कहेंगे पानी ज्यादा पीने से क्या है, तो जब पानी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, जैसे आपने खाना ज्यादा खा लिया तो आपको हाजमे की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे पानी को भी हजम करना पड़ता है। अगर आप पानी जबरदस्ती ज्यादा पी रहे हैं तो उससे किडनी डैमेज बहुत जल्दी होगी, हार्ट के ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, किडनी को फिल्टर ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तो ज्यादा काम करने की वजह से इनके ऊपर परेशानियां होती हैं। जो लोग विरुद्ध आहार लेते हैं, विरुद्ध आहार मतलब जो खाना एक साथ खाने के लिए मना किया गया है, जिसको एक साथ लेने से आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स, टॉक्सिन्स बनेंगे या जहर बनेंगे, और ऐसे खाने को जो लोग लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी किडनी फेलियर होती है। आम चीज पे जैसे आप लोग जानते हैं कि दूध है तो उसके साथ नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन दूध और नमक तो लोग कॉमनली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप कहोगे दूध नमक कहाँ खा रहे हैं, तो आपने दूध की चाय बना ली, उसके साथ नमकीन वाली बिस्किट जा रही है, तो कहीं ना कहीं दूध और नमक उसमें है। इसी तरह आपने नमक वाले पराठे हो गए हैं, उसके साथ चाय पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं उसके साथ चाय पी रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है दूध और नमक साथ में जा रहा है, तो उसके वजह से ये विरुद्ध आहार बन रहा है, हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। तो इससे लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स होंगी। तो जो विरुद्ध आहार है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसमें एक है किडनी फेलियर। लोगों को अम्ल पित्त होती है और वो ट्रीटमेंट उसका बराबर से नहीं हुआ, पुराना हो गया, तो उसकी वजह से भी किडनी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। अब अम्ल पित्त के बारे में आम भाषा में क्या है, तो एसिडिटी लोग मानते हैं, लेकिन अम्ल पित्त आयुर्वेद में एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पे बताया गया है। शुरुआत उसकी एसिडिटी से ही होती है कि पेट में जलन हो रही है या खट्टी डकारें आ रही हैं या कड़वी डकारें आ रही हैं। ये मतलब कुल क्या है कि हमारा डाइजेशन कमजोर है, हमारे जो हाजमा है वो कमजोर है। तो सारी बीमारियों की जड़ आयुर्वेद में कहा गया है कि हाजमा, अग्नि, जिसकी अग्नि अच्छी है वो कुछ भी खाएगा, उसको पचा लेगा और उसको बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन जिनकी अग्नि खराब है, जिनका डाइजेशन खराब है, वो थोड़ा भी खाएंगे तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और उससे बहुत सारी बीमारियां होगी। अगर डाइजेशन खराब है तो उसी की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, उसी की वजह से आपकी किडनी के ऊपर भी लोड पड़ रहा है, हार्ट के ऊपर लोड पड़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रही है। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं दोस्तों जो आपको होती हैं आपकी डाइजेशन वीक होने की वजह से। इसी तरह दोस्तों जो लोग कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे आप देख रहे हैं, इन कोल्ड ड्रिंक्स या जिसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डाला गया है, ये एसिडिक होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो इसमें किडनी को फिल्टर करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत लगानी पड़ती है। मतलब एक ग्लास अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पिया है तो उसको खत्म करने के लिए आपको 20 ग्लास पानी पीना पड़ेगा, तो उसका बुरा असर जो आपकी बदन के ऊपर हो रहा है वो खत्म होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक कितना ही ज्यादा नुकसान करता है। तो इसी तरह बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनकी वजह से किडनी खराब होती है। क्रॉनिक किडनी फेलियर का आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा इलाज है। आप उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी किडनी को ताकत मिलेगी, आपकी किडनी ज्यादा टाइम तक काम कर सकेगी, उसकी फिल्ट्रेशन पावर भी अच्छी रहेगी, मतलब कुल मिला के आपकी किडनी हेल्दी रहेगी और आप हेल्दी रहेंगे।
तो ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों आगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन नए टॉपिक के साथ। आप अपनी सेहत का ख्याल